इस ग्राउंड को भी कहीं अहंकार होगा तो वो भी टूट गया जो आप इतनी संख्या में पहुंचे हो गागर में सागर। पहले पिछले रुद्राक्ष उत्सव का रजिस्टर देखे तो उस रजिस्टर में था कि 80 कुंटल आटा एक दिन में उठता था। आज का रजिस्टर यदि आप चेक करेंगे तो 250 कुंटल आटा एक दिन में उठ रहा। परोसने वाले ये पूरे मालेगांव की टीम बैठी हुई है और 250 कुंटल आटा और लगभग 250 कुंटल चावल प्रतिदिन का उठता है बाबा के, प्रतिदिन 250। उतना ही मिक्सचर, उतनी बूंदी, उतना ही मक्खन बड़ा, सब सामग्रियों का अंदाजा जरा लगाया जाए। और आप लोगों ने गागर में सागर भर दिया। समिति ने भी पूरी व्यवस्थाएं कि शौचालय आपको मिले पक्का, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, जीजियों आराम से स्नान कर सकें। 5 रुपए की पानी की बोतल, पीने के पानी के लिए बड़े बड़े, जो हमने पहले कहा था कि नगर पालिकाओं में बड़े बड़े आरओ के पॉइंट लगते हैं, ऐसा केवल कुबरेश्वर बाबा के भक्तों के लिए, बाबा के लिए लगाया है। ऐसी चार्जिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल समिति की ओर से निशुल्क, पानी निशुल्क, भोजन निशुल्क, ठहरना आपका निशुल्क, सब शिव भक्तों की है, शिव भक्तों को लगा। भक्ति है। और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे, भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। लोग पूछते हैं महाराज जी आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, ये बढ़ गए हैं। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। उनके भी ऊपर नीचे होते रहते, बढ़ गए। इधर देखो, 1 नंबर गेट बंद करो जल्दी से, 2 नंबर बंद करो, 3 नंबर का चालू करो, 4थे नंबर से निकालो, 5वें नंबर से निकालो। प्रयाग का मेला और सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव एक बराबर का है, एक बराबर। तो संभालना बहुत बड़ी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन की होती है। आज मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार को, मोहन सरकार को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से उसको संभाला। प्रशासन, सीहोर प्रशासन बहुत संभाल रहा है, बहुत समिति कर रही है, पर साथ में प्रशासन सब संभाल। और मेरे नगर के सारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, इन सबको साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना स्तंभ के साथ में इस कार्यक्रम को संभाल कर रखा है। रोज प्रतिदिन सद्विचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया है। शिव कथा कर रही है, मुदगल ऋषि का चरित्र करा। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की फिर क्यों, क्योंकि वो तुम्हें बुलंद मजबूत करना चाहते हैं। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा। बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सत्य है। बहुत ठोकर पड़ेगी तब स्वीकार करेंगे। पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है। छोटी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। परिवार को लेकर चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत होकर चलो। एक बहुत बड़ा वायरस
आज दुनिया में आ गया है, कोरोना से भी बड़ा है। उससे बचना है। पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी और तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता, अपने आप को भी बर्बाद कर देता। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला, ये वायरस है बहुत बड़ा। ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, वो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्रीवाय नमस्ते जान दे, बोले बोले जान दे, क्या कर भजन शिवोहम, बोलो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब तुम्हें लगने लगे कि ये बहुत ज़्यादा महान दिख रहा है और मैं तो उसके आगे हल्का दिख रहा हूँ, तब याद करना क्या बोलना है, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव है, मैं शंकर, मैं ओ घड़दानी, मेरे भीतर शिव समाया है। शिवोहम 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 शिवोहम। शिव को भजो, शंकर शिव का स्मरण, तब सुख है। और ध्यान दें, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई
में मुक्ति है। सुना है हमने तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना
उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है काशी में
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहो, शिव से प्रार्थना करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन की कथा हो रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा, रुद्राक्ष महोत्सव 2026 फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा 2027 के रुद्राक्ष महोत्सव में। शिव कृपा करेगा। ये कथा 20 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। शिरूर महाराष्ट्र की धरा पर वो कथा 7 दिन की रहेगी। उसके बाद में 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर कथा 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में रहेगी। ऐसा कथाओं का क्रम चलेगा, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। हृदय से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा पर बाबा से निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें और अपने मन के भाव को बाबा से कहें। साथ में बोलिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ
बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। मुदगल ऋषि का चरित्र कह रहा है। महर्षि मुदगल जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक रूप धरकर अतिथि का आ गया। 3 महीने से अन्न का दाना नहीं मिला था पूरे परिवार को। आज बैठे थे एक एक गासा लेकर भोजन करने के लिए। दरवाजे पर दस्तक दी। मुदगल जी भोजन कर रहे थे, उठकर गए, दरवाजा खोला। क्या बात है? भूख लगी है मुझे, भोजन चाहिए, आओ बैठो। अपना भोजन का थाल उठाकर दे दिया। बाबा ये लीजिए, ये पतल आप भोजन करो। ये लो। खाया भगवान भोलेनाथ ने। कहा पेट नहीं भराया। धर्मपत्नी ने कहा भी मैंने भोजन चालू नहीं करा, ये पत्तल आप लीजिए। 3 महीने बाद अन्न का एक निवाला मिल रहा था। शिवजी वो ले लिए। बेटे ने कहा बाबा हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पर अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। बेटे ने कहा ये मेरी पत्तल ले लीजिए। बहू की आंख से आंसू बह रहे थे। पापा, पिताजी, मैं अपना भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि 3 महीने से मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। गर्भ में बच्चा है, उसको भी भोजन नहीं मिला। आपका नियम हम पूरा कर रहे हैं, पर ये मेरा हक में कैसे? पति ने कहा अपनी पत्नी से, मुदगल जी का बेटा धर्मपत्नी से कहा, गर्भ में बच्चा उसने दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तू तेरी पत्तल दे। धर्मपत्नी ने पत्तल आगे रख दी। भोले बाबा ने प्रसाद पाया। बाहर निकलकर मुदगल जी को लेकर गए और कहा तेरे घर कभी संपदा की कमी नहीं होगी और तेरे गोत्र में भी कभी संपदा की कमी नहीं। श्रद्धा थी, समर्पण था, और श्रद्धा और समर्पण जहां होता है वहां का यदि एक अन्न का दाना भी मिल जाता है तो वह हमारी जिंदगी में सुख उत्पन्न कर देता है। सुख। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ बहुत अमेरिका के यजमान हैं, बेंगलोर के यजमान हैं, मुंबई के यजमान हैं। आप देखिए हमारे ये बड़े बड़े जिनके अमेरिका वाले जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं, उनको उनके और भी जो अमेरिका की मेरी जीजी आई हैं, कहीं कहीं से आए हैं, कहीं बेंगलोर से आए हैं, सबकी बहुत विशाल विशाल काम है। अमेरिका में भी भारी काम है और जगह जगह पर काम है। और कहीं कपड़े वाले बैठे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कोई की शोरूम है, तो किसी का करोड़ों का काम है, किसी का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे ऐसे यजमान बैठे हैं। हमने इनसे कहा कि आप लोगों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे इतना कि आपके लिए बहुत वीआईपी हमारे पास में रूम नहीं है, और ना हम अलग से कोई भोजन बना पाएंगे कि आप लोगों को हम अलग से कोई पकवान खिला पाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी हमें जिसने पूर्व में जो यजमान बना था उसने हमको बताया कि अगर प्रसाद पाना है तो एक बार कुबेरेश्वर दरवाजे का प्रसाद पाकर जाना, जिंदगी में सुख का अनुभव होगा।
इसलिए हम धाम में रुकना चाहते हैं, किसी होटल में नहीं। हम धाम का भोजन करना चाहते हैं, किसी होटल का नहीं। हमें यहाँ का अन्न में थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा बहुत बहुत। अब कल का प्रसंग है। कल एक बहुत बड़े अच्छे खूब धनिक सेठ आए थे। वो अब आए रात को तो उधर का भंडारा पूरा बंद हो गया। अब हमें फुर्सत मिली रात्रि को, तो हमारे अस्सू रोहिला जी हैं, सुबह हमारे साथ में जाते आते रहते हैं। और मॉर्निंग वॉक में तो वो हमारे लिए गन्ना लाए थे छील के। तो वो गन्ना हम रात को खा रहे थे। तो कहा गुरुजी भंडारा तो बंद हो गया, प्रसाद हमने का गन्ना है, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खा लो। कहीं चलेगा, पर दांत हिल रहे हैं। हमने कहा हम तोड़ के दे देते हैं, तुम काहे चिंता करते। प्रसन्नता के भाव में बाबा के दरवाजे पर आए हो, कुबेर भंडारी के यहाँ, कुबेरेश्वर महादेव के यहाँ, दिल से भाव से जो प्रसाद पाओ उसको इस भाव में पाना कि मेरे शरीर में अगर कोई रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, तो मेरे बाबा उसको समाप्त करना। मेरे जीवन में खुशियाँ, सुख। जितनी समय कुबेर भंडारी के यहाँ रहो, 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 1 दिन के लिए भी अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, तो ये भाव लेकर आना कि मेरे बाबा मुझ पर करुणा करना। बहुत आस लेकर आई, बहुत विश्वास के साथ। कुछ पत्र, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, मेरा 19 साल का लड़का है, मेरा नाम बलराम यादव, जिला साहेबगंज, झारखंड का रहने वाला हूँ। पिछले वर्ष दीपावली के समय कुबेरेश्वर धाम आया था। मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ बाबा सुनता है, मैं आ गया। मेरा लड़का है 19 साल का, जो बचपन से बोलता नहीं है, निपट गूंगा है, बोल नहीं सकता। गुरुजी, उसने जिंदगी में एक उसके मुंह से आ शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी जीवान में शब्द नहीं था। लोग उसको गूंगा कहते थे। उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मैं उस बेटे को लेकर बाबा के यहाँ दिवाली मनाने आया था। मैंने सुना है कि दीपावली के दूसरे दिन खजाना मिलता है। मेरा खजाना तो मेरा बेटा मेरे बाबा से जो मांगा, बाबा ने दे दिया। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर दिया, जो 19 साल से नहीं। पत्र में कुबेरेश्वर धाम आया था, फिर मैंने यहाँ पूजा की और घर चले गया। लड़का 19 साल का है, मेरा बेटा बचपन से बोल नहीं पाता था। गुरुजी, आपके कहे अनुसार कंकर शंकर की पूजा कर, बिलपत्र चढ़ाकर घर में बाबा को जो बेटे को देना प्रारंभ करा, आज मेरे बेटे की वाणी आई है। अब वो मुझे पापा और माँ सब बोलता। 19 साल बाद उसकी जिह्वा बोली है। ये शिव है, ये भरोसा। 19 साल से उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, मैं जिला साहेबगंज, बलराम यादव, झारखंड का रहवासी हूँ। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में मेरे बेटे ने अपने हाथों से कंकर शंकर की पूजन करी है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो हैं, कहाँ है? आए, बेटा आया है साथ में, कहाँ है? पीछे खड़ा है जो। आ जाओ बाबू, आओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आओ। गुरुदेव, इंदिरा प्रजापत, पति का नाम कनाराम प्रजापत, इंदिरा नगर, किशनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं।
अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा नगर, किशनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान। इंदिरा प्रजापत, पति कनाराम प्रजापत। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था आपकी, पर हर बार असफल हो जाता था। फिर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, आपने कथा में जो बताया एक लोटे जल का महत्व, वैसे ही मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बाबा के मंदिर जाने लगा। 2.5 साल की पोती भी बाबा से विनती करती थी, और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शिव की कृपा से 16 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से बड़ोदरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो शिव देता है, और मेरे बाबा ने, मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, पंडाल में गया, बैठा, कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। साथ में मेरी बहू भी आई है। प्रणाम। शिव तत्व एक पत्र है। मेरा नाम आरती कुमारी है, राम प्रवेश शाह। मोबाइल नंबर ये है, घर सोरमारी, पीरापेती, जिला भागलपुर, बिहार से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 10 साल हो गए थे। कहीं बैठी हैं, बच्चा आया है साथ में तो ला सकती हैं, आ जाइए। शादी को 10 साल हो गए था, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाई, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कई जगह से गोद भी भरवाई, फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। बाबा तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद आई है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मंदा घनश्याम खनके, मैं महाराष्ट्र के राजनांदगांव संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पर मुझे बच्चा नहीं था। ट्रीटमेंट करवाया, कोई फर्क नहीं गिरा। तब बाबा के भरोसे 4 डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी जब सुख नहीं आया, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति 10 साल बाद हुई है। बाबा, अगला पत्र है। मेरा नाम सुरेखा, पति का नाम भगवान उबाके, गांव का नाम अष्टी, जालना, महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुदेव, 13 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से सीहोर कुबरेश्वर धाम आई थी, और बाबा से विनय कर गई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 13 साल के बाद मेरे घर में औलाद आई है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। उसका विश्वास। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। साथ में बोलिए सारे। ये हम अकेले नमन नहीं, आप सब कर रहे हो, और बाबा सबका कल्याण करने वाला। जितने बैठे हो दिल से बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन मेरे चारों धाम। माइक है।
ये बच्चा 19 साल तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया, एक शब्द भी इसकी वाणी से नहीं निकलता था। डॉक्टर निपट गूंगा बधिर का एक सर्टिफिकेट दे दिया। आज शिव की कृपा से कुछ शब्द इसकी जिह्वा पर आए। पापा, मम्मी, बाबा, नाना, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग चालू हुआ है तो बाबा इसके शब्दों को पूरा करेगा। पापा, पापा, मम्मा, पापा, बाबा, मम्मा। एक एक शब्दों का प्रयोग इसको धीरे धीरे, जो 19 साल तक नहीं बोल पाया उसको बाबा ने पिता का नाम तो दिया है, माँ का नाम तो दिया। धीरे धीरे वो शब्द बाबा पकड़ा है। रोते नहीं बाबा, बच्चे खुश है। बोला रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। बेटे की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता माँ कह रही हैं कावड़ यात्रा में आई थी। रोती नहीं बेटा, आंसू नहीं भरना, पर खुश रहो, रोना नहीं चाहिए, खूब खुश हो। बाबा तो दे दिया, चिंता नहीं। शिव की कृपा से पुनः सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली बजा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध बनाओ शिव से, एक संबंध। मुदगल जी ने अपना भोजन दे दिया, शिव ने संपूर्ण सुख मुदगल बाबा को दे दिया, संपूर्ण सुख। एक नेवला आया मुदगल ऋषि के आश्रम में। मैंने सुना है वो नेवले ने मुदगल ऋषि से कहा कि मैंने सुना है कि जहाँ श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है, वहाँ का यदि एक कण का अन्न भी खाया जाए तो जीवन सोने से भर जाता है, आभूषणों से भर जाता है, रत्न से भर जाता है, वैभव से भर जाता है। मैंने सुना है। बेटी के यहाँ 13 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार। मुदगल बाबा, मैंने सुना है कि नेवला बोल रहा है कि मैंने सुना है कि अगर जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, जहां भरोसा है, जहां दृढ़ता है, जहां शिव नाम है, वहां का एक कण का मात्र अन्न भी खाया जाए तो जीवन स्वर्ण से भर जाता है। नेवला कह रहा है, नेवला। और उस बाबा शंभू 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। मैंने सुना है कि जो
समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का एक अन्न का दाना भी पाए तो स्वर्ण से जीवन बन। नेवले ने भी मुदगल बाबा के यहाँ का एक कण का मात्र खा लिया, उसका आधा शरीर सोने का हो गया। आधा शरीर, पुण्य का भाग आधा भी जरा मिल गया, अंश भी, तो सोने का शरीर। नेवला खुश हो गया, मैं आधा सोने का हो गया। मुदगल जी ने कहा तुम आधे सोने के हुए, पूरे कब हो गए? उसने कहा मैंने सुना है राजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहा है हस्तिनापुर में। उसने भी तो पुण्य कमाया होगा, उसके पुण्य का एक अंश खाकर आधा शरीर सोने का उसकी यहां बना लूंगा। नेवला गया हस्तिनापुर में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे और उनके घर का थोड़ा सा भाग खाया, पर शरीर आधा सोने का हुआ ही नहीं, आधा की आधा ही रहा। आधा शरीर सोने का हुआ ही नहीं। नेवले ने कहा युधिष्ठिर से, महाराज यज्ञ करना सरल है, अनुष्ठान करना सरल है, पर भगवान पर विश्वास करना कठिन है, भरोसा करना कठिन है। मैंने मुदगल बाबा के यहाँ आधा कण का मात्र खाया और मेरा शरीर सोने का हो गया, और तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का भाग विग्रहण करा तो सोने का नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास नहीं। भरोसा बहुत बड़ा होता है। उस भरोसे को जिसने जीत लिया, विश्वास जिसने कर लिया, शिव उसको मिल गया। शिव उसको, ए मेरी जीजियों, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने बाबुल के घर आई हो। ए मेरे जीजाओं, आप अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर आए हो। जितनी मेरी बेटी बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हो, यहाँ ऐसे ही मत रहना कि टाइम पास करने के लिए आए हो और 7 दिन रहना है और जाना है। इससे तो तुम अपने घर पे अच्छे थे। यहाँ टाइम पास करने के लिए कुबेरेश्वर धाम मत आओ। दूसरी जगह कहीं पर जाते तो रात्रि में भी तुमको शोर शराबा मिलता, खूब माइक चलते, चोंगे चलते, आवाज आती, मेले जैसी आवाज बनी रहती। पर कुबेरेश्वर धाम पर कार्यक्रम होने के बाद एकदम साइलेंट हो जाता है। क्यों चुप हो जाते? क्यों? कि आप यहाँ रहकर अपने मंत्र का जप करो, साधना करो, शांति से बैठकर उसको याद करो, उससे बात करो। यहाँ इतने चुंगे चलाकर रात को तुम्हें जगाया नहीं जाता। और जगह चले जाओ तो वहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो आवाज़ चल रही है, चोंगे चल रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक गाने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, भजन चल रहा है। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो टाइम टू टाइम, इतनी बजे कथा चालू, इतनी बजे कथा विराम, इतनी बजे आरती, इतनी बजे सत्संग, और बाकी का समय क्या करना है? कंकर, हाथ कहीं पर भी रखोगे, बारीक से बारीक कंकर भी तुम्हारे हाथ में आएगा। वो बारीक से बारीक कंकर भी हथेली पर रखकर, जब उसे शिव मानकर आप अपने दिल की बात कहकर उस बाबा से अपने भाव कहकर जाओगे, तो वो एक दिन कंकर शंकर के रूप में तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तुझे सुख देगा, आनंद देगा, खुशियां देगा। यहाँ समय बर्बाद करने मत आओ। आए और अपना समय बर्बाद करा और चले गए। काहे को फालतू का धक्का खाना आना। विश्वास, भरोसा, और इतना भरोसा कर कर जाना कि यहां से जाऊंगी रुद्राक्ष उत्सव से। जैसे रुद्राक्ष उत्सव में हर साल जितने, कई लोग ऐसे हैं जो पिछले साल भी आए थे, कई लोग ऐसे हैं उससे पीछे साल भी आए थे। कितने लोग बैठे? जरा हाथ उठाओ। ये देखिए, ऐसे कई बैठे हैं जो 2-2, 3-3 साल से लगातार। क्यों? क्योंकि जितनी बार आते हैं मेरा बाबा उनको विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। मेरा बाबा उसको देता है, फिर आते हैं, फिर मांगते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मांगते हैं, फिर जाते हैं। वो कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है। जितनी बार आओगे उतनी बार देकर भेजे, तो हल्का फुल्का नहीं है, वो देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। विश्वास दृढ़ हो, भरोसा
प्रबल हो तो वो देने में कमी नहीं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको मैंने तुमको पुकारा है। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। शिव के आश्रित होकर भरोसा रखकर जो सुख भोगा वही श्रेष्ठ। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी गणेश जी से विवाह कर कर गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर आ जाते, सुख प्राप्त कर ले, आनंद प्राप्त कर ले, शंभु कृपा कर ले। एक हमारे निखिलेश जी ने बड़ा सुंदर एक भजन कुबेर भंडारी का बनाया है, बड़ा सुंदर। और जो कुबेरेश्वर बाबा के भजन बनाते हैं बड़े भाव से बनाते हैं, इतना भाव से भजन बनाया है। जरा चलाइए जरा उसको, पहली बार वो भजन रिलीज हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री निखिलेश जी बारेट जी के लिए, जिन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर एक दो लाइन अपन उस भजन की चालू कर दो। जब तक हमारे बीच में भगवान श्री शिव जी और पार्वती जी गणेश जी को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। साधुता नहीं है इसमें, चालू करो। शंभु भगवान की मंगलमय आरती की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर भजन नहीं डला होगा तो कल उसको सुना लेंगे। डल गया? चलिए बाद में बोल। विश्वनाथ भगवान की। यजमान परिवार आरती में सम्मिलित होंगे, उससे पहले हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हैं जिनका अपनी रीलों के माध्यम से जनमानस को सनातन की ऊर्जा देना, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रवि जी चौधरी जी जो हमेशा नवयुवक बेटों के लिए, बेटियों के लिए, युवान बच्चों के लिए कॉलेज और स्कूल तक पहुंचकर उनको अपना हक दिलाने का कार्य करते हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर जय जय से राधे राधे राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए हम सभी ने सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। और जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जा रहे हैं वे अति शीघ्र मंच में पधारे। श्री रवि जी दांगी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कोचिंग ऑनर एसोसिएशन से, श्री रवि जी चौधरी, स्टूडेंट यूथ लीडर, अनिल जी पटवारी, अनसुईया स्कूल एवं समाज सेवक, सुभाष जी ठाकुर समाज सेवक, कमल जी चौधरी समाज सेवक, आशीष जी उपाध्याय बुंदेलखंड से सोशल मीडिया के माध्यम से आप पधारे हैं। गौरव राय जी भोपाल से सोशल मीडिया के माध्यम से आप बड़ी ही सुंदर रील बनाते हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है।